कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान की एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से ओल्ड गोस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर तब यहाँ पे आ जाती है मिस्टर व्हाइट और ब्लैक जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस वजह से जियान के ग्रुप की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर तभी जिया अपनी पावर का यूज करती और वहाँ पे एक पोर्टल खोल के उन लोगों को वहाँ से बचा के ले जाती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें डेथ सोल माउंटेन से काफी दूर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पेस पड़ता और उसके अंदर से जो जियान की टोली होती है वो पूरी टपक पड़ती है। वहीं पे जियान के दोस्तों को अभी के लिए इस बात की चिंता नहीं होती, वो अभी के लिए काफी आके टपके हो तुरंत ही जियान के पास जाने लगती है। वहीं पे जो मास्टर होती है वो भी अपनी स्पेस ट्रक से बाहर निकल आते और तुरंत ही जियान को अपनी गोदी में ले लेते हैं और उसके हाथ को पकड़ लेते और उसकी नसों को चेक करने लगते और चेक करते समय उनको जो गुस्सा होता है वो बढ़ने लगता है। ये सब देख के जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है बोलती है, सीनियर यावलो अभी के लिए क्या हुआ है? तभी मास्टर अपने दिल पे पत्थर रखते हुए बोलते कि अभी के लिए इसकी जो नसें और इसकी जो हड्डियां वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, इन सभी का चूरन बन चुका है, क्योंकि उसके ऊपर जो अटैक हुआ था वो 1000 लेवल के 5 स्टार की पीक के वही ने किया था, जहाँ पर ओल्ड गोस्ट ने अपनी पूरी दिग्गी का यूज करके उसके ऊपर हमला किया था। ये सुनकर वहाँ पे खड़ी जितने भी लोग होते सभी का मुंह लटक जाता, क्योंकि वो जानते थे उस अटैक को वो लोग भी नहीं झेल सकते हैं। तभी जो मास्टर होते वो अपने गुस्से में आपा खो देते और बोलते कि ओल्ड गोस्ट मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं मन नहीं जाता मैं तब तक तेरा पीछा करता रहूंगा। मगर तभी जो फेंगजुन जो होते वो आगे आते और बोलते कि यावलो तुम्हें अभी के लिए अपने काम को नहीं खोना चाहिए, अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जियान को बचाना, इस वजह से हमें उस पे फोकस करना चाहिए। और फिर उनके कंधे पे हाथ रखते और बोलते कि तुम सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट हो, इस वजह से तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई तरीका होगा, अपनी एल्केमिस्ट स्किल का यूज करो, जरूरी तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होगा। ये सुन के जो मास्टर होते शांत हो जाते और कुछ सोच लगते, तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो फिर से जियान की वेन्स को चेक करने लगते, जहाँ पे कुछ देर चेक करने के बाद वो बोलते हैं अभी के लिए जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा भी खराब नहीं थी। जियान के पास 3000 बर्निंग फ्लेम है, जो कि एक अनडाइन फ्लेम है। जब तक जियान की बॉडी में 3000 बर्निंग फ्लेम वो जियान को मरने नहीं दे सकती है। यहाँ तक कि जियान की बॉडी के अंदर जो इंजरीज है वो भी काफी ज्यादा गहरी है, मगर फिर भी 3000 बर्निंग फ्लेम उन्हें पूरी तरीके से रिकवर कर सकती है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मगर इसमें जो टाइम वो काफी ज्यादा लंबा लगने वाला है। मगर एक तरीका, अगर 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार की एनर्जी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिल जाती है तो 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही फास्ट तरीके से जियान को रिकवर कर सकती है। तभी फेंगजुन जो बोलते कि लगता है कि तुम शायद कुछ भूल गए हो, तो फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं हमारा फॉलिंग स्टार पेविन जो कि एक मीटरॉइड के ऊपर बसा हुआ है, जिस वजह से वहाँ पे जो स्टार की पावर है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जियान के लिए रिकवरी के लिए वो सबसे बेस्ट जगह रहेगी। ये सुनी मास्टर की दिमाग की बत्ती होती है एकदम से जल जाती और बोलते तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो जगह इसके लिए एकदम परफेक्ट है, बस मीटरॉइड की वजह से इसकी जान को बचाया जा सकता है। अभी जो फेंगजुन जो होते हैं वो उदास हो जाते और बोलते कि भले हम लोग इसे बचा ले, मगर इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से इसकी जो कल्टीवेशन है इसमें बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद ये फ्यूचर के अंदर कल्टीवेट ना कर पाए। और जब ये बात जियान को पता चलेगी तो जियान के लिए मौत से भी ज्यादा बदतर होगी। ये सब सुन के तो जियान के दोस्त भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर तभी जो मास्टर होते जोर जोर से हंसने लगते और बोलते कि तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम अभी के लिए उसके पास आओ और उसकी बॉडी को चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें इस बॉडी के अंदर एक जानी पहचानी चीज देखने को मिलेगी। ये सुन के जो फेंगजुन जो होते हैं वो जियान की बॉडी को चेक करने लगते, तभी उन्हें कुछ महसूस होता और बोलते तो हीनियन ड्रैगन पेल है। ये सुन के जो मास्टर होते वो हमें नोट कर देते और बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, और अभी के लिए जियान की बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी, इस वजह से जियान के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जब ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी जो बॉडी वो न्यू तरीके से बिल्ड होगी, तब ये ब्रेक थ्रू कर सकता है नेक्स्ट लेवल के अंदर। इतना बोलती कि जो मास्टर होते हैं खड़े होने लगते और बोलते कि चलो चलते हैं यहाँ से, अब हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ये बोल के वो जियान को ले लेते हैं। मगर तभी भालू भैया आते हैं और जियान को ले लेते हैं और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है और फिर जियान की जो पूरी टोली होती है वो निकल जाती है फॉलिंग स्टार पेविलियन के लिए, जहाँ पे जो भालू भाई थे वो जियान को लेके जा रहे होते हैं और उनको ऐसे सफर करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है। तभी जो फेंगजुन जो थे एक जगह पे जाके रुक जाते और बोलते हैं अब हम लोग पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं फॉलिंग स्टार पेविलियन के सामने। जैसे उनके जियान की पूरी टोली एकदम से हैरान हो जाती है और भालू भाई यहाँ देख लेते और साथ ही जिया भी देख रही होती है, मगर वहाँ पे उन्हें चाहो तो बस पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे होते हैं। तभी फेंगजुन जो बोलते हैं कि हमारे फॉलिंग स्टार पेविलियन के ऊपर एक सील लगी है, जिस वजह से यहाँ पे किसी का पता करना उसे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और साथ ही ये जो सील है वो हमें आउटसाइडर लोगों से बचाती भी है। और फिर अपने पास एक जेट टोकन को बाहर निकालते और सामने रखते थे, जिस वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और बोलते हैं ये जो सील्ड है वो एकदम नेचुरल है, इसे किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। और यहाँ पे जब टोकन सील्ड से टकराता तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती और चांद तारे वहाँ पे चमकने लगते हैं, और जैसे सभी चांद तारे चमक जाते तभी वहाँ पे ओपन होता एक बहुत ही बड़ा पोर्टल। वहीं पे ये सब देखे जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो काफी इम्प्रेस हो जाती और बोलती सच में ये फॉलिंग स्टार पेविलियन चारों पेविलियन सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो काफी गुप्त है, इस वजह से इसके बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल है और ये एक प्रोटेक्शन देता है। और यहाँ पे जो फेंगजुन जो होते हैं वो मास्टर से बोलते हैं कि चलो चलते हैं। अब जैसे उनके मास्टर भी हमें नोट कर देते हैं और फिर इसके बाद वो सभी लोग एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, और जैसे ही सभी लोग पोर्टल के अंदर चले जाते हैं तो पोर्टल फिर से बंद हो जाता है और फिर सीन कट होके हमें अंदर के दिखाया जाता है, जहाँ पर सेम टू सेम पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से वो सभी लोग बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद जियान की टोली जब सामने वाले नजारे को देखती तो उनके एकदम से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा पैलेस जो कि मास्टर के द्वारा बनाया गया फॉलिंग स्टार पवेलियन, जो कि काफी सुंदर होता है। फिर मास्टर भी उसे देख के काफी खुश हो जाते और बोलते काफी लंबे टाइम बाद मैं इसे देख रहा हूँ, मगर फिर भी अभी के लिए पहले जैसा ही है। सच में फेंगजुन ने तुम्हें इसकी बहुत ही अच्छे से केयर की है। जैसे उनके फेंगजुन जो टॉन्ट मारते बोलते बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बस बना के यहाँ से निकल लेते हैं और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के सर पे छोड़ देते हैं, अगर मैं उन जैसे लोगों की तरह नहीं हूँ। ऑफिस के वो थोड़े सेंटी हो जाते और फिर बोलते यालो वेलकम बैक होम। जैसे उनके जो मास्टर होते वो हमें नोट कर देते और सामने की तरफ देख लेते, मगर तभी अचानक से वहाँ से आ जाती है फेंगजुन जी की डिसेबल वर्किंग लुआन, जिसके साथ काफी सारे फॉलिंग स्टार पेविलियन के डिसेबल होते जो कि फेंगजुन जी को ग्रीट करते और इन्हें चीफ बोलते
जाती है। मगर तभी जो फेंग जो थे वो बोलते कि अभी के लिए मैं तुम लोगों को मिलाता हूँ फॉलिंग स्टार बैंड के रियल चीफ से लेजेंडरी याओ। जैसे उनकी मुइकिन तुरंत ग्रीट करती और बोलती कि फाउंडर को फुल इज्जत आती, सभी डिसेबल ग्रीट करते और मास्टर को एकदम फुल इज्जत देते। तभी जो मास्टर होते बोलते बुड्ढे तेरे ही काम है, मगर अभी के लिए हमें सबसे पहले जियान को सेटल करना होगा। ये नाम सुनती जो मुइकिन होती है वो काफी हैरान हो जाती है और जियान की कंडीशन को देखकर बोलती है आखिर जियान की इतनी बुरी हालत कैसी होगी। तभी जो पेंगुइन जो होते हैं उसे बताती है जियान ने अभी के लिए एक 1000 लेवल की 5 स्टार की पीके वॉरियर्स के साथ फाइट की थी, जिसमें जियान ने उस वॉरियर के एक हाथ को काट डाला और इसकी हालत भी बहुत ही बुरी कर डाली। और इसी फाइट के बीच में जियान की ये हालत हुई सुन के मुइकिन जो काफी हैरान हो जाती है और बोलती कि जियान ने 1000 लेवल की 5 स्टार की पीके वॉरियर के साथ फाइट की और उसके हाथ को भी तोड़ डाला। ये सुन के जो भालू भाई होते हैं वो हमें नोट कर देते, मगर तभी फेंगजर जो बोलते हैं अभी के लिए बात सुन के हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर ये बात सच है। और फिर मास्टर से बोलते हैं कि चलो चलते हैं यहाँ से और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मुइकिन तो वो छोड़ चुके थे, उसे अभी के लिए बात हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। और फिर हमें एक टावर दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगजन जो जियान को लेकर उसके अंदर आ जाते हैं और उसे एक स्टेज के ऊपर लिटा देते हैं। जियान की पूरी टोली बहुत ही उम्मीद के साथ देख रही होती है। वहीं पे जब जियान उसके ऊपर लेटता है तभी जियान की जो बॉडी होती है वो स्टारों की पावर को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से उस स्टोन के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकल लगती है और वो जियान की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। और जैसे वो 3000 बनी फ्लेम के पास पहुंचती 3000 बनी फ्लेम अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर देती है और जियान को चारों तरफ से कवर करने लगती है। ये देखती जो फेंगजन जो होते हैं तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाते हैं और जाके मास्टर के पास खड़े हो जाते हैं। फिर जो 3000 बनी फ्लेम होती है वो अपने ड्रैगन रूप के अंदर आ जाती है, मगर कुछ ही देर बाद जो ड्रैगन होता है वहाँ से गायब हो जाता है। मगर तभी मास्टर की आंखें एकदम से चमक उठती है और बोलती है काम कर रहा है। तभी फेंगजन जो बोलते भाई याओचिन अभी भी तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पे स्टारों की पावर काफी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे 3000 बनी फ्लेम कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। और इन सभी चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जियान को ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जो लिटिल प्री डॉक्टर अजिया होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं। फिर जो फेंगजन होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं और बोलती है ये लड़का सच में काफी लकी हुई। भालू भाई तो एकदम अलग ही चौड़ में और एकदम जोर से बोलते हैं कि जियान भाई जल्दी से खड़े हो जाओ, मेरे पास जो मेडिकल इंग्रेडिएंट है उनमें से आप कोई भी ले सकती हो। ये सुनकर जो छोटा पैकेट तो भड़क जाता है और उसके ऊपर घूर घूर के देख लेते हैं। ये सुनकर जो भालू भाई डर जाते हैं और बोलते जियान भाई आपके सारी इंग्रेडिएंट है, आपको सब कुछ दे दूंगा। ये सुन के जो जिया होती है खुश हो जाती है और बोलती कि तुमने अब बिल्कुल सही बोला। वहीं पे जो लिटिल प्री डॉक्टर होती है वो जियान को देखकर बोलती कि जन अभी के लिए जल्दी से तुम सही हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है तभी जो मास्टर होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं अभी के लिए तुम सभी लोग बाहर जाओ और जाकर रेस्ट करो, मैं जियान का ध्यान रखता हूँ यहाँ पर। मगर एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना, ओलुपसोल के इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं, वरना तुम सभी लोग कभी मुसीबत के अंदर पड़ सकती है। सुन के वो सभी लोग हमें नोट कर देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब वो सॉल के अंदर मास्टर और जियान रह जाते हैं, जहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए उस स्टेज के ऊपर लेटा हुआ था। और ऐसी टाइम बीतते रहते हैं जहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो भी फ्री होते हैं, इस वजह से वो भी अपनी मेडिकल कढ़ाई को बाहर निकाल लेते और पिनों को रिफाइन करने लगते हैं, क्योंकि जियान की बॉडी को रिकवर होने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इस वजह से वो जियान के लिए पिलों को रिफाइन कर रहे होते हैं और जैसे रिफाइन हो जाती है तो होले से उसे खिला देते हैं और उसे रिकवर होने के लिए छोड़ देते हैं। जिसके बाद वो कुछ दिनों का वेट करते और फिर से जियान की बॉडी को चेक करने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती तो उसका इलाज करने लगते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके टाइम बीतता रहता है, जहाँ पे मास्टर अपना पूरा ट्राई दे रहे थे जियान को रिकवर करने के लिए। और यहाँ पे जो पेंगुइन जो होते हैं वो मेडिकल इंग्रेडिएंटों को ला रहे होते हैं जो कि मास्टर को चाहिए थे पिन रिफाइन करने के लिए, क्योंकि मास्टर अपने चेले को एकदम पहले जैसा टकाटक बनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इस वजह से वो दिन रात मेहनत करते, जियान को अपनी स्पिरिचुअल पावर भी दे रहे होते, जिस वजह से जियान की स्पिरिचुअल पावर स्ट्रॉन्ग हो पाए। और डेली उसकी बॉडी कंडीशन को देखते रहते और ऐसे कई महीने बीत जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ सीजन भी चले जाते हैं, मगर जियान की जो कंडीशन होती है वो अभी के लिए पहले जैसी होती है। और साथ ही जो फॉलिंग स्टार पवेलियन होता है वो भी एकदम शांत रहता है। तभी हमें पवेलियन के मेन होल की बालकनी दिखाई जाती है, जहाँ पे पेंगुइन और मास्टर खड़े होते। तभी जो पेंगुइन जो होते हैं बोलते हैं अभी के लिए जियान की जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है, उसकी जो सारी इंजरीज है वो हील हो चुकी है और पूरे 6 महीने बीत चुके, मगर फिर भी उसकी बॉडी ने अभी के लिए कोई भी मूवमेंट नहीं की है। जैसे उनके जो मास्टर होते हैं कोई भी जवाब नहीं देते और चुपचाप वहीं पे खड़े रहते हैं। मगर तभी वहाँ पे मुइकिन लुआन आ जाती है और बोलती है, जो कि उन दोनों ग्रीट करती है और बोलती है कि मास्टर अभी के लिए मुझे आपको कुछ बताना है। जैसे उनके फेंगजिन जो बोलते बताओ तुम्हें क्या बताना है। जैसे उनके मुइकिन लुआन बोलती कि अभी के लिए हम लोग जिस चीज की तलाश कर रहे थे उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर बोला जाए कि हमने अभी के लिए सोल बेबी फूड को डिस्कवर कर लिया है, जो कि अपीयर होने वाला एंशिएंट रूइंस के अंदर, जो कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर अपीयर होगी। जैसे उनके फेंगजिन जो काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यालो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि बेबी सोल फूड अगर हम लोगों को मिल जाता है तो फिर हम तुम्हारी सोल पावर को रिकवर कर सकते हैं और तुम पहले वाली स्ट्रेंथ के अंदर पहुंच जाओगे। मगर मास्टर को अभी के लिए अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और वो बोलते कि अभी के लिए जियान को खड़े हो जाने दो, और उसके बाद इन सभी मैटरों के बारे में बात करेंगे। जैसे उनके फेंगजिन आगे कुछ नहीं बोल पाते और वो भी सामने की तरफ देख लेते और फिर सीन कट होकर हमें एक पहाड़ का दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनिट खड़ी होती। तभी उसके पास उसका बॉडीगार्ड आ जाता है। तभी वो उससे बोलती है तुम्हें अभी के लिए जियान के बारे में कुछ पता चला। जैसे उनकी लिंक्स बोलते कि मैंने अपने काफी सारे लोगों को भेज रखा है जियान के बारे में पता करने के लिए, मगर अभी के लिए मास्टर जियान के बारे में किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे उनके जो यूनिट होती है वो काफी उदास हो जाती है और बोलती है कि पता नहीं मुझे अभी के लिए बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है, मैं अभी के लिए बस यही होप करती हूँ कि मेरा जियान अभी के लिए एकदम सही हो, उसे कुछ नहीं हुआ हो। जैसे उनके लिंक्स बोलते कि प्रिंसेस अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मास्टर जियान किस्मत के धनी है, इस वजह से वो एकदम सेफ होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। जैसे उनके यूनिट बोलते कि मैं भी यही होप करती कि मेरा जियान एकदम सही हो। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट होकर वापस जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी लेटा हुआ होता है, उसे अभी भी होश नहीं आया था। और फिर उसके बाद जो स्टूडियो था वो सभी लोगों को गरीब दिखाता है, क्योंकि वो पीछे बजा देता है एक बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसके बीच में जियान के चाहने वाले देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जो उसके फादर होते उसके साथ प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हुए, मास्टर भी उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए, जो लिटिल पेरी डॉक्टर होती है वो अभी
अभी के लिए जियान के उठने का वेट कर रही होती है। वहीं पे उसके भाइयों के साथ उसकी मस्ती, जहाँ पे वो दारू पार्टी कर रहा था अपने भाइयों के साथ। वहीं पे यापी जो कि उससे प्यार करती है, वहीं पे आइस एम्परर जो कि यारों के यार है, और छोटी गर्लफ्रेंड के तो क्या ही कहने, वो तो अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानती है अपने जियान को। वहीं पे क्वीन मेडुसा कौन बोल सकता है, जो कि बस ऊपर ऊपर से अपना गुस्सा दिखाती है, मगर अंदर से उसे पता चल जाए कि जियान को कुछ हो गया तो पूरे जमाने में आग लगा दे। और ऐसे वो अपनी लाइफ के कुछ हसीन पलों को याद कर रहा होता, तभी अचानक से जियान की बॉडी में से काफी एनर्जी बाहर निकल जाती है और उसके पीछे बन जाता है एक बहुत ही प्यारा सा लोटस। और उस एनर्जी का कलर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो हीनियन ड्रैगन पिल की एनर्जी से बना था। तभी जियान की जो बॉडी होती है वो हवा में फ्लोट करने लगती है और उसकी बॉडी में से काफी एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से टावर के अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जो कि पूरे फॉलिंग स्टार के अंदर फैल जाता है। और जैसा कि हीनियन ड्रैगन पिल की एनर्जी होती है, जिस वजह से जब भी वो किसी पहाड़ से टकराती तो वहाँ पे फूल पत्ते खिल उठते थे, मगर जो एनर्जी थी वो काफी पावरफुल थी, इस वजह से पूरा फॉलिंग स्टार हिल जाता है, जैसे कि वहाँ पे भूकंप आ गया हो। तभी हैरानी के साथ एक बंदा बोलता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे क्या हो गया। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है जियान के टावर के ऊपर, जहाँ से अभी के लिए भूकंप के झटके आ रहे होते हैं। और वो बोलता है अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है ये जो झटके वो जियान के टावर के अंदर से आ रहे हैं शायद वो। और इतना बोलते जो सीन होता है वो काटो के जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसकी जो बॉडी होती है वो काफी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही होती है, जिस वजह से उसकी चारों तरफ काफी एनर्जी कलेक्ट हो जाती है और वो आसमान में फ्लोट करने लगता है। साथ ही जियान के आसपास की जो नेचुरल एनर्जी होती है ड्रैगन का रूप ले लेती है, और जो ड्रैगन होता है एक जोर की दौड़ मारता है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और वहीं पे जब जियान की टोली इस एनर्जी को सेंस करती है, उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। वहीं पे जो मास्टर होते हैं वो भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। तभी जो जियान होता है वो पीछे से बोलता है कि लगता है जो जियान है वो अभी के लिए उठने वाला है। वहीं पे जो मास्टर होते हैं वो भी खुश होती है, बोलता है कि लगता है जो मेरा चेला है वो अब उठने वाला है। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी के चेहरों पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल होती है। और वहीं पे जो टावर से एनर्जी बाहर निकल रही होती है धीरे धीरे करके और भी तो बढ़ने लगती है, जैसे देखते हैं जो मास्टर होते तुरंत ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये ऑरा बिल्कुल भी साधारण नहीं है, ये ऑरा तो एक डाउजू का है। ये बोलते वो एकदम फुल एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी अचानक से टावर के अंदर से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और जो ड्रैगन होता है वो बाहर निकल आता है, और उसी ड्रैगन के बीच में होता है वन एंड ओनली जियान टर्की। और ये जो एनर्जी का ड्रैगन होता है जियान को चारों तरफ से घेर लेता है और एक जोर की दौड़ मारता है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी काफी फैल जाती है। और ये जियान को डाउजन की पावर को स्टेबल करने के लिए काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, यहाँ तक कि वो ड्रैगन को भी एब्जॉर्ब कर जाता है। और जब वो सभी एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर कलेक्ट होता है तभी उसकी बॉडी में से होता है ब्लास्ट, जैसे देखते जियान की टोली एकदम फुल जोश में। और ये सब देखिए जो मास्टर की छाती होती है एकदम गर्व से चौड़ी हो जाती है और जो खुशी उनके चेहरे से साफ साफ नजर आ रही होती है। और जान जैसा कि अभी के लिए आधा नंगू पंगू होता है, इस वजह से उसकी जो एनर्जी होती है उसकी बॉडी के ऊपर कपड़े बनाने लगती है। और कुछ ही देर देखते जो जियान होता है वो एक नए अवतार के अंदर आ जाता है और इसके पीछे बनने लगता है उसका डाउजुंग सर्कल। और जैसे उसका डाउजुंग सर्कल कंप्लीट हो जाता है तभी जियान खोलता है अपनी आंखें, जिसके अंदर से निकलती 3000 बर्निंग फ्लेम, और साथ ही उसकी बॉडी में से निकलती उसकी भयानक पावर जो कि काफी खतरनाक होती है। इस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। ये थी डाउजुंग जियान की असली पावर हुई भी। ये सब देख के जो भी डिसेबल होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं यही जूनियर चीफ है जो कि अभी के लिए उस टावर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, सच में इनकी पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब देखते तो मुई किंग लुआन भी हैरान हो जाती और बोलती है पावर तो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ तक कि इस पावर की बराबरी तो बहुत सारे फॉरेस्टर के एल्डर भी नहीं कर सकते हैं। वहीं पे जो जियान होता है वो अपने ऑरे को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी को चेक करते हुए बोलता है क्या यही है असली डाउजुंग की पावर। और अपनी बड़ी पावर को देखे खुश हो ही रहा होता तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते और बोलते चले फाइनली तू उठ ही गया। और जब ये जियान सुनता है तो जियान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो तुरंत ही भक्ति हो जाता और मास्टर को पकड़ लेता और बोलता कि मास्टर आपका ये चीला बहुत ही बेकार है जो कि आपको जल्द से जल्द नहीं बचा पाया, आपको बहुत कुछ सहना पड़ा होल ऑफ सोल के अंदर। मगर तभी मास्टर नाम में सर हिलाते और बोलते कि बच्चे अभी के जो तूने सहन किया उसे कंपेयर किया तो मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा तूने सहन किया है। तभी जो पेंगुइन जो थे वो आगे आ जाते और बोलते कि इस याओचे ने तुम्हारे चक्कर में दिन रात एक कर दी, वो सोया नहीं काफी लंबे टाइम से, वो एकदम पूरी तरीके से पागल हो गया था और वो तुम्हें देखता रहता था पूरे टाइम। जैसे उनके मास्टर बोलते अभी के लिए चपड़गंजू की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू की बकवास कर रहा है, मुझे तो पहले से पता था जो मेरा चेला वो जल्दी उठेगा। और ये लोग उठ गया। ये सुनने का जो जियान होता तुरंत ही मास्टर को ग्रीट करता और बोलता है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको काफी थका दिया है। मगर तभी जो मास्टर होते वो जियान को उठाते और बोलते चुप हो जा चेले, अभी के लिए ये सभी फालतू की बकवास मत कर और मिल जाके अपने दोस्तों से जो की काफी चिंता कर रहे थे तुम्हारी, क्योंकि ये सभी तुम्हारी कंडीशन को लेकर काफी परेशान थे। ये सुनने जो जियान होता वो अपने दोस्त से देखता है, जहाँ पे जॉन वॉसन से जियान को देख के स्माइल कर देता है, लिटिल पेई डॉक्टर भी जियान को देख के स्माइल कर देती है और छोटा पैकेट भी एक मासूम से स्माइल कर देता है। मगर तभी जन एक छोटी सी गंदी सी हरकत कर देता और उन सभी लोगों को ग्रीट करता और थैंक यू बोल देता है। ये सुन के वो सभी लोग स्माइल कर देते। मगर तभी जो जिया होती है वो जियान से बोलती है तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गए, और साथ ही जैसा कि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके और तुम्हारी इंजीज भी पूरी तरीके से हिल चुकी है, तो जल्दी से अब तुम मेरे लिए मेडिकल इंग्रेडिएंट को रिफाइन करना स्टार्ट कर दो। जैसे लेकिन सभी लोग हंसने लगते क्योंकि यहाँ पे इतना बढ़िया माहौल चल रहा है, उसे खाने पीने की पड़ी है। और वहीं पे जो जियान होता है जिया के सर को सहला होता है तभी उसे कुछ याद आता और बोलता है मास्टर मैंने अभी के लिए 3 तरह की अवेली फिल्म को ले लिया और साथ ही अब मैं काफी स्ट्रॉन्ग भी हो चुका हूँ, इस वजह से अब मैं आपके लिए बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ। जैसे उनके जो मास्टर होते थोड़े से निराश हो जाते और बोलते ये मैटर इतना आसान नहीं है। जैसे उनके जो जियान होता हैरान हो जाता तभी पेंगुइन जी आगे आते और बोलते याओचिन को जब वोलोफ सोल ने कैद कर रखा था वहाँ पर, अब उन्होंने याओचिन की बॉडी से काफी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और वो सोल एनर्जी कोई मामूली सोल एनर्जी नहीं थी, वो थी सोल की। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सोल बॉडी के लिए, अगर इसे कोई निकाल लेता तो उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है।
है। भले इस केस में उस सोल को अभी के लिए बॉडी मिल जाए, मगर उसकी जो कंडीशन होगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी और साथ ही जो स्ट्रेंथ होगी वो भी बहुत ही कम होगी। ये सब सुनकर जो जियान का खून होता है एकदम से खोल उठता है और वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी मुट्ठी को बंद करता है और गुस्से से बोलता है कि होलो सोल, मगर तभी वो अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है और बोलता है कि अभी के लिए इसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। जैसे उनके फेंगजन जो बोलते हैं हाँ एक तरीका है, अगर हमें बेबी सोल फूड मिल जाता है तो हम लोग याओचेन की जो की है उसे पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं और अभी के लिए हमें उसके बारे में पता चला है कि वो अभी के लिए जो फूड है वो एंशिएंट रुइंस के अंदर अपीयर हुआ है। जैसे जो जियान होता है एकदम से फुल जोश में आ जाता है और बोलता है कि मैं इसे लेने के लिए जाऊंगा और फिर जियान अपनी पूरी टोली को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर सीन कटो में एक बोमल का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए एक सिर्फ जारी होती है और वो सिर्फ किसी और की नहीं वो होती है होलो सोल की। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है एल्डर अभी के लिए हमें इन्फॉर्मेशन मिली जो फॉलिंग स्टार के लोग है वो अभी के लिए एंशिएंट रुइन की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को अभी के लिए उसमें से कुछ चाहिए है। जैसे उस बोर्ड के अंदर एक बंदा बैठा होता है जिसका हाथ बर्फ का होता है, काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है अभी के लिए हॉल चीफ को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, हम लोग जा रहे हैं एंशिएंट रुइन और अभी के लिए हॉल चीफ को जो ट्रेजर चाहिए उसे हमें किसी भी कीमत पे लेना होगा, इस वजह से वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। जैसे उनके जो प्रोटेक्टर होता है खड़ा हो जाता है और बोलता है ठीक है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं पे जो बंदा होता है वो अपने हाथ को देख रहा होता है जो कि बर्फ का बना था। तभी वो बोलता है जान फिर से हमारी और तुम्हारी मुलाकात होने वाली और इतना बोल देकर उसके हाथ में एक मास्क आ जाता है और उसे पहन लेता है और ये बंदा कौन है उसे बताने की जरूरत तो है नहीं है और साथ ही अभी के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है एपिसोड कितना ज्यादा घटिया था। वीडियो ने अभी के लिए वो पार्ट काट दिया जिसके लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।